स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में, खासकर वो फ्री फायर जैसे गेम्स जहां कभी-कभी समझ नहीं आता कि सामने वाले का खेल कमाल का हुनर है या कुछ और ही चल रहा है। हमारे पास एक लेख है, उसी से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो इसी उधेड़-बुन पर बात करता है। आजकल जैसे हर तरफ रेड नंबर वाले हेडशॉट दिख रहे हैं ना, और वो अकेले ही पूरी टीम को निपटा देना, 1v3 1v4, मतलब ऐसा लगता है जैसे इनकी बाढ़ सी आ गई है। लेख में भी यही लिखा है कि ये सब देखकर जो सालों से खेल रहे हैं, जो गंभीर खिलाड़ी हैं, उन्हें भी लगता है कि यार हमें तो खेलना ही नहीं आता, अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। तो आज कोशिश करते हैं इसे समझने की। ये हैक्स या पैनल्स आखिर हैं क्या, ये इतने आम क्यों लग रहे हैं, और सबसे जरूरी खिलाड़ियों पर, उनके अनुभव पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। लेख में एक बात यह भी है कि कैसे कुछ खिलाड़ी तो बिल्कुल मक्खन की तरह हेडशॉट मारते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि निशाना चूका हो, और दूसरी तरफ बाकी बेचारे जूझते रहते हैं एक एक निशाने के लिए। ये तो बहुत निराशाजनक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जिसे हम सोच रहे होते हैं कि ये तो कमाल का स्किल है, असाधारण कौशल है। ये लेख इशारा कर रहा है कि वो अक्सर क्या कहते हैं, हैक या पैनल का नतीजा होता है। पैनल मतलब एक तरह का अलग सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, जो गेम के ऊपर चलता है और खिलाड़ी को गलत फायदे देता है, जैसे ऑटो एम मतलब निशाना खुद लग जाना, या दीवारों के आर पार देखना। तो ये जो असली स्किल और तकनीक का धोखा है, उसके बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। मतलब जो इतना हैरत अंगेज खेल दिख रहा है, वो असल में बस एक सॉफ्टवेयर ट्रिक हो सकती है। ये तो खेल की भावना के ही एकदम खिलाफ है ना? बिल्कुल। और लेख थोड़ा आगे भी जाता है। कुछ यूट्यूबर्स और जो खुद को पीसी के महारथी कहते हैं, उन पर भी सवाल उठाया गया है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जाने अनजाने इस धोखे को बढ़ावा दे रहे हैं, या कम से कम इससे ध्यान भटका रहे हैं। खिलाड़ियों को ऐसे लोगों से, ऐसे प्रभावकों से सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ऑनलाइन दुनिया में जो जाने पहचाने चेहरे हैं, वो गेमिंग कम्युनिटी की सोच को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। जब ऐसे लोकप्रिय चेहरे ही शक के दायरे में आ जाएं, तो फिर असली क्या है ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर भरोसा करें, किसका गेम प्ले वाकई असली है। इससे पूरे माहौल में, इकोसिस्टम में एक भरोसे का संकट पैदा होता है। भरोसे का संकट। और ये सिर्फ इन चेहरों तक सीमित नहीं है। ये सवाल भी है कि ये सब वो कहाँ रहा है। आमतौर पर तो यही लगता है कि हैकिंग या चीटिंग ज्यादातर पीसी पर होती है, गेमर्स में यही धारणा है। लेकिन ये लेख तो कुछ और कह रहा है। मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि मोबाइल के लिए भी अब बहुत एडवांस्ड पैनल आ गए हैं, और जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ऐसा? हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये टेक्नोलॉजी के विकास का कह सकते हैं एक स्याह पहलू है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर हो रही है, वैसे वैसे धोखाधड़ी के तरीके भी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं। और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर इन्हें पकड़ना, उसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं। पीसी के मुकाबले शायद मोबाइल पर जांच और निगरानी के तरीके उतने मजबूत ना हो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी सीमाएं हो। जो भी हो, मुश्किल तो है। मतलब खतरा सिर्फ पीसी तक नहीं है, मोबाइल गेमर्स भी उतनी ही जोखिम में हैं। ये वाकई चिंता की बात है कि मोबाइल पर भी पकड़ना इतना मुश्किल है। लेकिन लेख एक और तीखा सवाल उठाता है, खासकर भारत के संदर्भ में, मॉडरेटर्स की भूमिका पर। कहा गया है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप सर्च करें तो फ्री फायर हैक बेचने वाले हजारों वीडियो मिल जाएंगे खुलेआम। तो सवाल ये है कि इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? मॉडरेटर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, और ये हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन की जो एक व्यापक चुनौती है, उसकी तरफ ले जाता है। धोखाधड़ी या कोई भी हानिकारक चीज बेचने वालों को रोकना, ये दरअसल एक लगातार चलने वाली बिल्ली चूहे की दौड़ जैसी है। आप एक वीडियो हटाते हैं, वो किसी और नाम से, किसी और तरह से फिर आ जाता है, और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हर एक पर नजर रखना वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए, बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, और शायद प्लेटफॉर्म्स की तरफ से और ज्यादा सख्त नीति और इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। ये सिर्फ भारत की नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि ऑनलाइन गेम्स में, फ्री फायर जैसे खेलों में धोखाधड़ी की धारणा काफी फैली हुई है। पैनल या हैक का इस्तेमाल शायद हमारी सोच से ज्यादा आम हो, और ये सिर्फ पीसी तक सीमित नहीं है, मोबाइल पर भी इसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। और इन सब पर जो लगाम लगाने वाला सिस्टम है, मतलब कंटेंट मॉडरेशन, उसकी इफेक्टिवनेस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे आगे सोचा जा सकता है।
जब किसी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव माहौल में, चाहे वो गेमिंग हो या कुछ और, जब बुनियादी भरोसा ही खत्म होने लगे तो उसका क्या मतलब है? ये सिर्फ खेल में हार जीत का सवाल नहीं रह जाता, ये तो हमारी डिजिटल दुनिया में जो आपसी बातचीत है उसमें प्रामाणिकता और विश्वास के भविष्य पे ही सवाल खड़ा कर देता है। वो जो महीन रेखा है तकनीक और इंसान के अपने हुनर के बीच, वो कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर तब जब तकनीक खुद हुनर होने का दिखावा करने लगे या उसे नकली तरीके से बढ़ाने लगे। ये क्या है?